तो ब्यावरा के लोग भी ये बोलते हैं कि यार मंत्री जी हैं और मंत्री जी के दाहिने हाथ है, तो थोड़ा बचकर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने को परेशानी हो सकती है। मेरे को लेकर के कि लोग उनके साथ रहता हूं तो डरेंगे चमकेंगे, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने कभी किया, और ना मेरे साथ वालों ने कभी किया होगा। और लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं तो इसमें ऐसा भी रहता है ना अमित भैया, क्या आप मंत्री जी के नाम से गुंडागर्दी करते होंगे या गुंडागर्दी होती होगी, ऐसा कुछ क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि यही अमित शर्मा जो है मंत्री जी के साथ में रहता है, इसलिए गुंडागर्दी खुलेआम करता है और कोई काम नहीं है दूसरा, मैनेज करना है मंत्री जी के जो भी विरोधी है उनको मैनेज करना रहता है आपको। गलत, बिल्कुल गलत बात है। नहीं तो ये जो ब्यावरा में जो आप बदनाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यही तो आपका नाम नहीं है। नहीं, बदनाम कोई आके मेरे सामने खड़ा हो। ये सामने तो डरते हैं ना आपसे, आप तो नहीं डरा नहीं देते हैं, नहीं, मंत्री जी के आदमी हो आप मैंने तो। क्या डराया किसी। वो जो मारपीट आप लोगों आपके साथ खास करके हुई थी ब्यावरा विधानसभा में ही चुनाव के दौरान, तो अमित भैया उसके बाद बदला लिया कि नहीं लिया आपने उन लोगों से? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज स्क्रीन पर आपको जो शख्सियत दिख रही है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैसे बहुत दिन में मुलाकात हो रही है और राजगढ़ में भी जब भी आते हैं तो अमित भैया से बात होती है, लेकिन मिलने का योग नहीं लगता है, हमारी भाषा में तो मिलने का योग नहीं लग रहा था, लेकिन आज लग गया है। तो ब्यावरा के लोगों के जो सवाल होंगे वो बेधड़क पूछे जाएंगे और जो राजगढ़ जिले की जनता के जो सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे, क्योंकि मंत्री जी के इर्द गिर्द रहते हैं अमित भैया और हमेशा आप फोटो में रील में जहां भी देखते होंगे तो मंत्री जी के पेज पर मंत्री जी से ज्यादा चर्चे इन्हीं के रहते हैं। तो सबसे पहले अमित भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भैया, आपने समय निकाला और हमें समय दिया। बहुत दिन से हमारी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे रूबरू होने का अवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भैया काफी सारे सवाल हैं आपसे और पहला सवाल यही है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है भाजपा के राज में, क्योंकि एक तरफा राज है, विपक्ष बचा नहीं है। जिस तरीके की मेहनत आप लोगों की थी, जिस तरीके की मेहनत आप लोगों ने की थी, वो मेहनत रंग भी लेकर आई और पांचों की पांचों विधानसभा सीटें आपको मिली, उसमें से 2 मंत्री भी बने। सांसद जी भी जो है वो इतना घोर विरोध होने के बाद भी सांसद बन गए और यही सवाल है कि सब कुछ ठीक है ब्यावरा में स्पेशली? सब ठीक चल रहा है। जनता से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, जनता भी मुझे लगता है पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो एक नैरेटिव सेट करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। किसी भी बात को लेकर के केवल बात का बतंगड़ बनाने का उनका काम नहीं है। तो विपक्ष का तो काम रहता ही है और जो कमियां रहेगी विपक्ष गिनवाएगा, आप बुरा क्यों मानते हैं उसका? उन्हें गिनाना ही चाहिए, तभी हम उसमें सुधार कर पाते हैं। पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके माध्यम से जो विकास के काम हो रहे हैं या अन्य अन्य जो सेवाओं के काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सतत चल रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार को बार बार आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। अच्छा, ब्यावरा में काफी दिनों से जाम की समस्या को लेकर परेशान है लोग। मंत्री जी जब मंत्री जी नहीं थे तो बोलते थे कि हम तो जाम की समस्या को निपटा देंगे और आसानी से हम उसका जो है निराकरण कर देंगे, लेकिन अभी 2 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई निराकरण ब्यावरा की जनता को कुछ खास मिला नहीं है। आप कुछ कहेंगे इसमें? निश्चित रूप से कृष्णा भैया, जाम की समस्या तो है, लेकिन आपने देखा होगा कि 2003 के पहले कितने वाहन हुआ करते थे, कितने लोग सक्षम हुआ करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से लोग भी सक्षम हुए, कहीं ना कहीं वाहन जो व्हीकल हैं, एक व्यक्ति के पास 2 व्हीकल हैं। ब्यावरा शहर कहीं ना कहीं सकड़ा हुआ शहर है। आपने देखा होगा जब मंत्री जी विधायक बने 2013 में, तो आपने शहर का रोड देखा होगा, एक सिंगल रोड हुआ करता था, लेकिन उसको 2 लेन रोड बनाने का काम मंत्री जी के माध्यम से हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। तो आने वाले समय में अभी 2 साल हुए हैं, एक मैप तैयार कर लिया गया है जिस पर काम भी मुझे लगता है अब चालू होने वाला है और हो चुका है। ठेले की समस्याओं को लेकर के जो व्यवस्था थी उसको लेकर के ठेलों को भी व्यवस्थित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप आज पीपल चौराहे पर देख करके आएंगे, जो सड़कों पर फल फ्रूट के ठेले लगते थे उन्हें व्यवस्थित स्कूल के पास में शिफ्ट किया है। और हमारी नगर पालिका के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जगह देख करके चिन्हित करके सब ठेलों को वहाँ विस्थापित करें और जो उनका व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित नहीं हो और उनकी रोजी रोटी भी ठीक से चल सके। अच्छा, अमित शर्मा के बारे में एक बात होती है कि भैया मंत्री जी के दाहिने हाथ है, जरा बचकर चलना।
तो ब्यावरा के लोग भी ये बोलते हैं कि यार मंत्री जी हैं और मंत्री जी के दाहिने हाथ है, तो थोड़ा बचकर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अपने को परेशानी हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो गलत है। मंत्री जी का विशेष स्नेह प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता है, ये बात जरूर सही है। और मंत्री जी के साथ लंबा समय मुझे साथ रहते हो गया। ऐसा नहीं है कि वो विधायक बन गए, मंत्री बन गए तब मैं उनके साथ हूँ। इससे पहले जब वो पूर्व विधायक थे तब भी सतत हम दोनों साथ में रहे। लेकिन होता क्या है, सफलता के बाद लोग दिखते हैं, असफलता में नजर नहीं आते। और बात मतलब रही, वही वही बात होती है कि संघर्षों में किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, बिल्कुल सफलता में हर कोई साथ रहने को तैयार रहता है। बिल्कुल। और मंत्री जी बाहर से कठोर लगते हैं लेकिन वो नारियल की तरह हैं, अंदर से बहुत कोमल हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा कि वो कैसे व्यक्तित्व हैं। नहीं नहीं, हम तो जानते हैं, हमारा और किसी पत्रकार ने इंटरव्यू किया था, उसमें भी हम बोलते थे कि नहीं, मंत्री जी जो है उनकी विधानसभा में मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं देखो, विकास के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए है कि कठोर तो होना ही पड़ेगा। कि किसी की दुकान टूट रही, कि किसी की होटली टूट रही, कि किसी की रोडी हट रही, इन सब से मतलब नहीं रहना पड़ेगा, तभी शहर का विकास हो सकता कड़े है। फैसले तो लेना पड़ते हैं और वो बिल्कुल। लेते भी हैं। और रही मेरे को लेकर के कि लोग उनके साथ रहता हूं तो डरेंगे चमकेंगे, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने कभी किया, और ना मेरे साथ वालों ने कभी किया होगा। और लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। नहीं तो इसमें ऐसा भी रहता है ना, अमित भैया, क्या आप मंत्री जी के नाम से गुंडागर्दी करते होंगे या गुंडागर्दी होती होगी, ऐसा कुछ क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि यही अमित शर्मा जो है मंत्री जी के साथ में रहता है, इसलिए गुंडागर्दी खुलेआम करता है और कोई काम नहीं है दूसरा, मैनेज करना है मंत्री जी के जो भी विरोधी है उनको मैनेज करना रहता है आपको। गलत, बिल्कुल गलत बात है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध कार्यकर्ता हूँ। जो दल मुझे काम देता है, जो पार्टी मुझे काम देती है, वो मैं करता हूँ। आप जाकर के शहर में जाकर के पूछें, कोरोना काल में हमारे सहयोग संस्था के माध्यम से हमने लगभग 700 परिवार में राशन पहुंचाया। अगर ये सब करना अगर गुंडागर्दी हो गई तो मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई अर्थ नहीं निकला। नहीं तो लोग तो बोलते हैं ना कि यार अमित शर्मा जो है वो तो मंत्री जी का गुंडा टाइप का है, कि जो भी खराब काम हुए वो अमित शर्मा को थमा देते हैं, अमित शर्मा मैनेज करता है, और कई सारे ऑडियो भी वायरल हुए उसमें। अब ऑडियो तो कोई गलत बातें करेगा, काट छाट करके उस ऑडियो को अगर कोई वायरल करेगा, कोई किसी के परिवार के ऊपर कोई बात करेगा, तो मुझे लगता है आक्रोशित होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और उसका मैंने बाद में खेद भी प्रकट किया है, ऐसा नहीं है। और लोगों का काम है कहना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं तो ये जो ब्यावरा में जो आप बदनाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यही तो आपका नाम नहीं है? नहीं, बदनाम कोई आके मेरे सामने खड़ा हो, ये सामने तो डरते हैं ना आपसे, आप तो नहीं डरा नहीं देते हैं, नहीं, मंत्री मैंने जी के आदमी हो आप मैंने तो। क्या डराया किसी को? ये तो गलत गलत प्रश्न है। नहीं, आप तो मंत्री जी के आदमी हो, आप तो डरा दोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, आपको पहले क्लियर कर दूं। हम्म मैं मंत्री जी का कोई आदमी नहीं हूँ। हम्म मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। इस नाते समाज सेवा का जो काम है, जन सेवा का काम हम लोग करते हैं, ना किसी को डराते हैं ना किसी को धमकाते हैं। और हम्म आप देखना कभी आकर के, सुबह से लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं और हम मदद भी करते हैं। हम्म। आप आम जन के पास जाना, गरीब लोगों के पास जाकर के पूछना कि मेरे घर से मदद मिली या नहीं मिली। अच्छा, बीडी शर्मा जी आपके खास है, बिल्कुल गुरु हैं आपके, राजनीतिक बिल्कुल गुरु बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल बोल है सकते ना? राजनीतिक गुरु है, तो उन्होंने आपको कुछ मंत्र दिया है कि भैया राजनीति में बनना है तो ऐसे बनना है, इस सधी हुई भाषा के साथ बनना है, और इनके साथ रहना है, इनके साथ नहीं रहना है, कुछ बात होती है उनसे? अब वो मेरे गुरु हैं, सदैव उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। पर उनका ये कहना है कि व्यक्ति बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा है। और हमेशा वो कहते हैं कि संगठन लाइन पर ही चलना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस लाइन से नीचे नहीं उतरना। चाहे मैं तुमसे कहूं कि संगठन के खिलाफ ही काम करना है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। संगठन लाइन पर चलने की वो हमेशा मुझे शिक्षा देते हैं, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज फर्श से लेकर अर्श पे बिठाने का काम किया है। अच्छा, बीडी शर्मा जी जो है वो अभी अध्यक्ष पद पर रहे नहीं है, उसमें अमित शर्मा जी की बखत रही कि नहीं रही कुछ? अब ये तो आप देखो, आप जानो। नहीं, हम कैसे जाने, हम तो, लोग भी बोलते हैं कि यार वो अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, तो बीडी शर्मा जी थोड़े प्रदेश अध्यक्ष की पद पर नहीं रहे, तो थोड़े से आप ठंडे पड़ गए। अभी आप तो कह रहे थे कि मंत्री जी के खास हैं ये सब चीजें। नहीं तो तो मंत्री जी के खास इसलिए हो गए ना अमित भैया, कहीं ना कहीं, कि वो मंत्री हैं, पद उनका बड़ा है, प्रदेश में सरकार है आप लोगों की, और बीडी शर्मा जी को आप मंत्री जी से पहले भी मानते हो, बिल्कुल ऐसा मानते नहीं, हैं, गुरु बिल्कुल हैं वो मानते, गुरु आपके। है मेरे। तो गुरु हैं तो गुरु जो है वो अभी उस पद पर रहा नहीं है ना,
तो उसमें आपकी बखत रही कि नहीं रही, वही पूछ रहा हूँ मैं। वीडी शर्मा जी सदैव वीडी शर्मा जी रहने वाले हैं और उनके अंदर जो क्षमता है, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने काम दिया, लाखों कार्यकर्ताओं को के पौधे उनने लगाए, उसका परिणाम मैं हूँ। और वीडी शर्मा जी जब तक मैं जानता हूँ उनकी क्षमताओं को, वो जहाँ भी रहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वृक्ष में पानी डालेंगे, उस वृक्ष को पल्लवित करेंगे और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण करते रहेंगे। तो अभी वर्तमान में क्या भूमिका मिलने वाली है उनको? आपको तो बताते होंगे कि नहीं ऐसा एक कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं को कुछ भी भूमिका मिल सकती है। आपने नितिन नवीन जी को अभी देखा होगा, वो एक मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल से मैं क्या बनूंगा या मेरे सामने वाला क्या बनेगा। हाँ सही है, राजगढ़ के प्रभारी मंत्री जो थे वो मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सरकार बहुत सही काम कर रही है, इसीलिए तो लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं तो जनता का लगातार आशीर्वाद इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि भैया पारदर्शिता चुनाव में रही नहीं है और ईवीएम का खेल है, लाडली बहनों को पैसा लुटा देते हैं, फ्री की योजनाएं हैं, फ्री का पैसा बांटते हैं। तो आप सही मानते हैं फ्री की योजना? आप तो युवा हैं, कल से आपको मुख्यमंत्री बना दे भारतीय जनता पार्टी, तो फ्री की योजनाओं का को बंद करना चाहेंगे? एक युवा की सोच जानना चाह रहा हूं मैं तो आपसे। सरकार जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए बनती है। ये है इनडायरेक्ट रिश्वत नहीं है भैया? बिल्कुल रिश्वत नहीं है। कैसे नहीं है? जनता की सेवा के लिए सरकार बनती है और सरकार का काम भी जनता की सेवा करना है। और जनता चाहती है, आप देखते हो लाडली बहनों के माध्यम से सरकार बहनों को लाभ मिला, आत्मनिर्भर वो बहनें हो रही उसका हैं। सरकार को भी तो लाभ मिला ना। सरकार को स्वाभाविक लाभ मिलेगा, अगर वो जनता के हित में काम करेगी तो सरकार को लाभ मिलेगा। हाँ तो जनता को पैसा बांटेगी तो सरकार तो बनेगी फिर। अब जनता को आप पैसा बांट दीजिए, मुझे 10-10 हजार रुपए हर युवा को बांट दीजिए, सरकार बनेगी फिर। नहीं आपका सीधा कहना यही है। ऐसे कोई किसी को वोट नहीं देता, कहीं ना कहीं जनता के मन में भाव होगा। मन में भाव नहीं होता है भैया, अमित भैया आप भी समझते हैं, आप युवा है और हम भी युवा हैं। कहीं ना कहीं मैं यूं पूछ रहा हूँ कि आप कल से मुख्यमंत्री बना दिए गए तो आप ये फ्री की योजना जो है इसको बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? एज ए यूथ आपसे सवाल पूछ जो जनता के हित में होगा वो हम करेंगे। और एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, इसमें पूरी कमेटी बैठती है, कमेटी बैठ करके निर्णय लेती है और उसके बाद ये सब योजनाएं होती है और सरकार जनता के लिए बनती है। कांग्रेस ने कहा कि लाडली बहनों के पैसे बंद होंगे, अन्य अन्य योजनाएं बंद होंगी, लेकिन आपने देखा होगा 2018 से लेकर 2019 तक लगभग 15 माह की सरकार में संबल योजना बंद हो गई। अन्य अन्य जो योजनाएं थी वो सब कांग्रेस ने बंद कर दी, इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बजट कैसे लाना है, कैसे हमें सरकार की रेवेन्यू बढ़ाना है। इसके माध्यम से हम तो सब कर्जा लेकर के सरकार रेवेन्यू बढ़ा रही है। अब आप 3000 कर दीजिएगा, फिर से सरकार बना लीजिएगा, उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत भावना है लोगों की। कोई कर्ज मध्य प्रदेश पे नहीं बढ़ रहा। आप पहले का अरे अमित भैया आप समाचार नहीं देखते हो? मेरे हिसाब से आप समाचार देखते होंगे। मध्य प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है, हर व्यक्ति पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। लेकिन आय भी तो लोगों की बड़ी होगी, इनकम भी तो बड़ी होगी। 2003 में जिस व्यक्ति तो मैं 2 लाख का लोन ले लूं तो मैं 2 लाख का मालिक थोड़ी हो गया, मुझे चुकाना है ना। वो तो उसको चुका पा रहे हैं, इसीलिए तो उसकी इनकम बड़ी होगी। पहले मजदूर 100 रुपए में मिला करता था, आप देखते होंगे आज मजदूर 800-900 रुपए और 1000 रुपए में मजदूर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेन पावर भी तो बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसकी आय के स्रोत भी तो बढ़े, तभी वो लोन लेने में सक्षम है। 2 लाख का लोन रास्ते चलते किसी को नहीं मिलता। लोन लेने के लिए उसमें कहीं ना कहीं क्षमताएं होंगी, उसको लोन देने के लिए बैंक भी उसको सर्च करती होगी, उसकी सर्च रिपोर्ट लेती होगी, तो उसकी आय बढ़ी, तब जाकर के सब व्यवस्थाएं बन रही हैं। अच्छा, राजगढ़ में जो एक तरफा राज है, अभी एक तरफा चीजें चल रही है और आप लोग हैंडल कर रहे हैं राजगढ़ को, आपका जो सरकारी तंत्र है वो भी आप ही के पास है सब कुछ। तो अमित भैया मेरा एक सीधा सा सवाल था, बिना विपक्ष के सरकार आप लोग चला रहे हो, इसमें मजा तो खूब आ रहा होगा। विपक्ष है, विपक्ष काम कहाँ कर पाता है, लेकिन जनता के हित में विपक्ष कभी काम करता ही नहीं है। विपक्ष को तो केवल छोटी छोटी बातें चाहिए कि हमारे नेता ने ऐसा बयान दे दिया, हमारे नेता ने वैसा बयान दे दिया। आखिरी सवाल है अमित भैया, राजनीति में अपने अपने नहीं दिखते हैं और राजनीति में एक दूसरे का खून पीने के लिए लोग आतुर रहते हैं। हमने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है कि भैया अपना अपना नहीं देखता है। तो अभी जो है कि
अमित शर्मा की जो बैसाखी है वो पूरी तरीके से मंत्री जी हैं और मंत्री जी उनको टिकट दिलवा देंगे। आने वाले समय में वो ब्यावरा के विधायक बनेंगे, आने वाले समय में वो ब्यावरा से राजनीति चलाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आखिरी सवाल है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, और मेरे गुरु ने मुझे बताया कि संगठन लाइन पे चलना है। हम विधायक बनने के लिए, सांसद बनने और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए काम नहीं करते। तो हम वी डी इस शर्मा भारत जी ने माँ आपको को, ये बताया है कि आप मंत्री जी के सहारे सहारे चलो, पहुंच जाओगे। मंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम्म। मंत्री जी किसी अन्य दल के कार्यकर्ता नहीं है। मैं कार्यकर्ता के नाते हमारे नेता से जुड़ा हुआ हूँ। वो हमारे ब्यावरा विधानसभा के नेता हैं, पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं। और आपसे मैंने ये बात पहले भी कही कि 2013 से 18 तक जब विधायक थे, और उसका 18 से और जो 23 का गैप था, उसके बीच में आप शहर में पूछना, विधानसभा में पूछना, या जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे पूछना, मैं बिल्कुल परछाई और छाया की तरह उनके साथ खड़ा था, और आज भी खड़ा हूँ। हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे। राजनीति में तो संगठन के साथ जीवन भर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम मां मानते हैं, और संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होता है। तो मंत्री जी पुत्र के लिए आपको साइलेंट तो नहीं कर देंगे? पुत्र भी कार्य करता है, भाजपा का हम सब पुत्र के लिए भी तैयार है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और लाइन से चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भारतीय जनता पार्टी रोकेगी, वो चाहे पुत्र हो या मैं हूं। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ फिर? काम जितना करेगा, जिसका जितना काम, उसकी इतनी भागीदारी इस भारतीय जनता पार्टी में होती है। काम की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती है। नेता का पुत्र होना कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं है। अगर वो काम करता है संगठन का, पार्टी का और जनता की सेवा करता है, तो निश्चित रूप से उसे आगे आना चाहिए। क्या बात है अमित भी, आपने हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अमित शर्मा जी थे, और लगातार हम लोग सवाल पूछते हैं इनसे। अमित भैया, मेरा एक और सवाल रह गया था, वो हम चुनाव के बाद हम लोग मिले नहीं थे जी। तो जो मारपीट आप लोगों आपके साथ खास करके हुई थी ब्यावरा विधानसभा में ही चुनाव के दौरान, तो अमित भैया उसके बाद बदला लिया कि नहीं लिया आपने उन लोगों से? कहाँ लिया मैंने बदला? किसी से बदला नहीं लिया मैंने तो। क्यों नहीं लिया? बदला तो जनता ने लिया ना। आपने देखा होगा, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन मेरे ऊपर हमला हो गया, फिर जनता ने उसका जवाब दिया कि नहीं दिया? जनता ने करारा जवाब दिया। और हम बदले के ऊपर कभी काम नहीं करते। उन्होंने उनका काम किया, उन्हें नहीं कहीं ना आप ही कहीं दिखते होंगे कहीं पर, या कुछ ऐसा होता हुआ तो मन में खून नहीं खोलता कि नहीं, यार कहीं कुछ नहीं होता। इन्होंने मेरे को मारा था? उन्होंने उनकी पार्टी जो उन्हें संस्कार देती है वो काम किया, मुझे मेरी पार्टी जो संस्कार देती है वो मैंने काम किया। और जनता को जिनको आशीर्वाद देना था, हमला करने वालों को आपने देखा होगा कितने वोटों से हराया, आप देख रहे होंगे ना। तो एक व्यक्ति विशेष दुश्मनी भी तो हो जाती नहीं है। नहीं नहीं, वो उन्होंने उनके संगठन के लिए काम किया, मैं मेरे संगठन के, काहे की दुश्मनी? चुनाव खत्म, सब चीजें खत्म। तो वहाँ इंसिडेंट क्या हुआ था, मतलब आज मैं थोड़ा डिटेल में। पुरुषोत्तम डांगी जी मुझे मिलते हैं तो बराबर सम्मान देते हैं, हाथ मिलाते हैं हम लोग। नहीं, पुरुषोत्तम जी तो बोलते हैं मैंने तो हमला करवाया ही नहीं था, ऐसा कुछ था ही तो नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सब ये तो चीजें रहा हुई हूँ, थी। यही तो कह रहा हूँ मैं। तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उन्हें ऐसे संस्कार मिले होंगे जिन्होंने ये हमला किया होगा। और मैंने लगता है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, वो एक अलग ट्रेनिंग लेकर के आते होंगे, वो लोग होंगे वो। अच्छा अमित भैया, क्या सिनेरियो था वहां पर, कैसे गए थे आप, क्या हुआ था, थोड़ा मैं डिटेल में चाहता हूँ, आप 2-3 मिनट ले सकते हो उसके लिए। चुनाव चल रहे थे, चुनाव में चूंकि आदमी घूमता ही है, जाकर के केवल हम ना तो पोलिंग पर गए, हम पोलिंग से जो 100-150 मीटर की दूरी थी वहां पर हम लोग थे। वहां से अचानक कुछ गाड़ियां आती है, उस गांव के भी लोग नहीं थे, अचानक से कुछ गाड़ियां आती है और वो कौन से डायरेक्ट गांव में गए थे आप? बादलपुरा, अच्छा। बहादुरपुरा कहते हैं उसे। वहां से गाड़ियां आती है और उन्होंने हमला किया। उसको लड़ाई मारपीट झगड़ा नहीं कहेंगे, हमला कहेंगे। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब हमला करते हैं तो वो हमला होता है। आपने देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय जी खुद बंगाल गए, उनके ऊपर हमला हुआ। मोदी जी जब पंजाब गए तो कहीं ना कहीं उन पर हमले करने का प्रयास किया गया। तो ये हमला है, इसे आप व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी में नहीं मानता। तो तू मैं हुई थी उससे कोई पहले, या तू में डायरेक्ट गाड़ी से उतरे और हमला हुआ? हमला हुआ ना, डायरेक्ट हमला हुआ। अब कहीं ना कहीं उनके मन में लेकर के कुछ बातें होंगी कि ब्यावरा का वोट जो है मेरी वजह से कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा होगा। लेकिन अब जनता ने सब देखा और उसका परिणाम सामने। मतलब ये जनता ने जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दिया और सब बातें खत्म बस। तो उस हमले के बाद आप हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए अमित भैया, और गहरी चोट और सारी चीजें, हम तो फॉलो अप ले रहे थे लगातार आपका, और खुशकिस्मती से कि हम आपके साथ बैठे हैं। और लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, हम तो पुरजोर विरोध करते भी है, जो भी व्यक्ति है उसने गलत किया है, जो भी व्यक्ति विशेष है और जो भी लोग जुड़े हुए हैं
और विपक्ष भी यदि है, कांग्रेस की पार्टी भी यदि है, तो वो गलत है भैया इस मामले में, हम ये मानते हैं। मैं हमारा तो राजनीति में मुझे लगता है कभी किसी की बुराई करने में विश्वास नहीं रखता। हम तो हमारी लाइन बड़ी करें। हमारी सरकार ने इतने काम किए उसकी बात करें, हम विपक्ष के बारे में बात भी क्यों करें, उनके बारे में चर्चा भी क्यों करें। हम तो हमारी जो सरकार काम करती है, हमारा जो कार्यकर्ता पुरुषार्थ दिखाता है, उसकी तारीफ करने में विश्वास रखते हैं। क्या बात है अमित भैया, धन्यवाद। आपने बहुत हर बहुत सवाल के धन्यवाद। जवाब बेबाकी से दिए और हर सवाल पूछा है, कुछ सवाल रह गए हों तो हम मिलते रहते हैं। और अमित भैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री अभी नए वो वापस से पूर्व महामंत्री हूँ, है ना, पर कार्यकर्ता जीवन भर हूँ। कार्यकर्ता जीवन भर हो क्या बात है। तो जिला महामंत्री का पद था इनके पास और अभी नई कार्यकारिणी जो है गठित हुई है, हम सभी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो काम कर रही है, एक तरफा राज है। और एक तरफा राज में आप सभी जानते हैं कि विपक्ष मरे के समान हो जाता है, तो हम जैसे छोटे मोटे दो कौड़ी के पत्रकार आवाज उठाने के लिए इन जैसे कर्मठ नेताओं से जो है मिलते रहते हैं। गलत कृष्णा भैया, नहीं राजगढ़ की नहीं आप शान हो। नहीं और भैया, आपके माध्यम से मुझे लगता है राजगढ़ में म्हारो राजगढ़ के माध्यम से बहुत लोगों के काम भी आपने कराए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माँ सरस्वती इसी तरह आपके मुख पर विराजमान रहे। आप जनता की सेवा में हम जिस तरह से करते हैं चौथा स्तंभ के रूप में, आप जनता की आवाज को बुलंद करते रहें। नहीं बहुत धन्यवाद। और इस बात का शुक्रगुजार हूं मैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हुआ या कांग्रेस का नेता हुआ, अभी कांग्रेस तो सत्ता में आई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गर्म पानी पी पी कर मैंने भाजपा के खिलाफ बोला है और राजगढ़ में मैं अभी जिंदा हूं एक तरफा राज होने की वजह से भी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदौलत है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी हुआ या फिर कांग्रेस की पार्टी हुई, किसी भी नेता ने मुझे पर्सनली आकर के पिंच नहीं किया कि भैया तू ये खबर क्यों चला रहा है। अच्छा हुआ नहीं किया, नहीं तो हम वो भी खबर चलाते कि इस नेता ने हमारे खिलाफ ऐसा बोला है, लेकिन कभी भी नहीं किया। ये लोकतंत्र की अच्छाई है और इसकी बड़ाई होना चाहिए है। और मैं ऑन कैमरा बोलता हूं एक आखिरी बात कि पांचों के पांचों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। लगातार भाजपा राजगढ़ जिले के भीतर काम कर रही है और हम गर्म पानी पी पी कर भाजपा को कोसते हैं, दिन भर फील्ड पर रहते हैं तो कमियां गिनवाते हैं। उस कमियां गिनवाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मुझे डराया धमकाया नहीं। ये लोकतंत्र की अच्छाई है और ये हमारे राजगढ़ जिले के नेताओं की अच्छाई है, इसकी बड़ाई होना चाहिए खूब। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत चैनल धन्यवाद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा भाई।